भी सबूत की जरूरत नहीं है। उस सपने में जो मैंने तुम्हारे साथ समझे, वो वादे, मतलब वो सारे पल, वो सारी बातें, वो सपने कि जब जूनियर आएगा तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, वो सब बकवास था विद्या, झूठ था, वो सब झूठ था। तुमने धोखा किया मेरे साथ विद्या, तुमने धोखा किया मेरे साथ। हमने कोशिश की थी ना। कोशिश? कोशिश की थी आपको बताने की। कौन सी कोशिश की तुमने? मैं तुम्हें दिखाता हूं, चलो। इधर आओ, ये देखो, ये वो कमरा है जो मैंने अपने जूनियर के लिए बनाया था। ये वो नर्सरी है जो हमारे सपनों का प्रतीक थे। ये देखो, ये सब कुछ मैंने अपने जूनियर के लिए बनाया था। उस दिन यहाँ खड़े खड़े मैं तुम्हें बताया ना कि मैंने ये सब कुछ अपने हाथों से बनाया, अपने बच्चे के लिए बनाया। दी ने मेरी मदद की, ये सब टंगाने में दी ने मेरी मदद की। तुमने उससे मुझसे कुछ नहीं कहा विद्या, और आज तुम मुझसे कह रही हो कि जूनियर है ही नहीं। ये सब कुछ, ये सब बकवास था, ये सब बकवास था विद्या। कौन सी कोशिश की तुमने? कौन सी कोशिश की तुमने? मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्या कोशिश की। इधर आओ, इधर आओ विद्या, इधर आओ। कोशिश की तुमने? कौन सी कोशिश? मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, इधर आओ। ये पोस्टर मैं दीवार पर तुम्हारे सामने लगाया था, ये सोचकर कि तुम्हें अच्छा लगेगा। गर्भवती दिमाग के लिए अच्छा होता है। कहा था ना मैंने, याद है तुम्हें कि भूल गई? फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। इधर आओ। ये सारी किताबें, ये देखो विद्या, देखो, ये किताबें पढ़ कर मैं टिप ढूंढता था। मैं टिप ढूंढता था कि तुम्हें कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है। फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा विद्या, चुपचाप तुम सब कुछ देखती रही, तुमने कुछ नहीं कहा। दिन भर ऑफिस से मैं तुम्हें 50 बार फोन करता, ये पूछने के लिए कि विद्या तुम ठीक हो ना, जूनियर ठीक है ना। याद है तुम्हें? याद है विद्या कि तुम वही भूल गई? हाँ, यहाँ बैठकर मैंने तुमसे घंटों जूनियर की बातें की कि अब जूनियर आएगा तो ऐसे होगा, जूनियर आएगा तो वैसे होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। याद है कि भूल गई? हाँ, तुम्हें ये भी याद दिलाऊं? बताओ विद्या, बताओ मुझे। और आज तुम मुझसे कह रहे हो कि तुमने कोशिश की। कैसी कोशिश विद्या, कैसी कोशिश? मुझे पहले ही रोक लेना चाहिए था, कहना चाहिए था कि ये सब बकवास है और कुछ नहीं। सब बकवास है, एक झूठा सपना है जो तुमने मुझे दिखाया है, झूठा। कहा होता मुझे कि उन किताबों पढ़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि तुम तो मां बनने ही वाली नहीं है ना। सच तो यही है ना बेटा कि तुम मां नहीं बनने वाली हो, मैं पापा नहीं बनने वाला। कोशिश, कौन सी कोशिश की तुमने? कोशिश की तुमने ना, तो आओ दिखाता तुम्हें और दिखाता तुम्हें कौन सी कोशिश की। आओ मेरे साथ। यही है वो जगह जहां पूरे परिवार ने बैठकर जूनियर के बारे में बातें की थी। कितनी सावधानी बरतनी चाहिए तुम्हें, मुझे, सबको। याद है तुम्हें? हाँ, नहीं याद है ना? तो इधर आओ। यहां पर मैंने अपनी दी को डांटा था, यह सोचकर कि दी तुम्हारा ख्याल नहीं रख रही है। कुछ याद आया तुम्हें?
नहीं आया तो इधर आओ। यहाँ पर मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा मैं हरिद्वार जा रही हूँ जूनियर के लिए दुआ मांगने। याद आया? याद आया तुम्हें कुछ? ही नहीं आया। मुझे वो हर एक बात याद है जो मेरे बच्चे के साथ जुड़ी थी। तुम्हारी वजह से ये आज इतने उदास है विद्या। तुमने मुझे जीते जी मार डाला विद्या। सागर प्रताप सिंह मर गया। विद्या ने सागर को मार दिया। ये शरीर जिंदा है मगर आत्मा मर चुकी है विद्या। सुमित को Please, just leave me alone. Just leave me alone. यही वो पल है जिसके बता हम इतना डरा करते थे। हम बस जानते थे कि ये पल आएगा। फिर भी हम शंभुनाथ जी से यही प्रार्थना करते थे कि पल कभी ना आए। झूठ तो झूठ ही होता है, चाहे उसे कोई दानव बोले या फिर शंभुनाथ जी का भक्त। सुनिए, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि आप बहुत दुखी हैं और हमसे बहुत नाराज भी हैं। अब क्यों इतने दुखी हो रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं ना, हमारा विश्वास कीजिए। हमने ये सब कुछ आपको दुखी करने के लिए नहीं कहा था। ये कैसे समझाए आपको? ये हमारी मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास में। ऐसी कौन सी मजबूरी विद्या? कौन सी मजबूरी तुम्हें मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल? तुम्हें नहीं कहा था ना विद्या कि शादी में सबसे अहम होता है विश्वास। तो कहां गया तुम्हारा विश्वास? कहां गया तुम्हारा विश्वास? आज तुम्ही ने वो विश्वास को तोड़ दिया। सुनिए, आप सबने हमेशा कहा है कि विश्वास सबसे बढ़कर होता है एक रिश्ते में। पर आपको पता है, विश्वास से कहीं ज्यादा बढ़कर भी कुछ होता है। वो प्यार होता है। हमने इतना प्यार किया आपसे, इतना ज्यादा प्यार किया है, आपके इस प्यार ने हमें मजबूर कर दिया। हम क्या करते? पता है, आपकी खातिर इस झूठ को जीते थे हम। ये सब कुछ हमने आपको दुखी करने के लिए नहीं किया था, सिर्फ आपकी रक्षा करने के लिए। कौन सी रक्षा? क्या हुआ मुझे विद्या? कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। कौन सी रक्षा कि तुम्हें मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा? ये और क्या कहेगी सागर? तुम्हारी जान बचाने के लिए उसे ये कहना पड़ा कि ये मां बनने वाली है। ये बात मेरी समझ के तो बाहर है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। लेकिन अनिकेत के जेल जाने के बाद तो सागर की जान को कोई खतरा नहीं था ना। तब भी तुमने सच क्यों नहीं बताया? उसका जवाब हम आपको देंगे। अनिकेत जी जब वो जेल गए, उसके बाद भी हम चुप थे, क्योंकि हम जानते थे कि वो गुनहगार नहीं है। उनसे आपको खतरा था ही नहीं। खतरा तो आपको खतरा किसी और से था, और वो कोई और नहीं, मेरी दी है सिंदूरा प्रताप सिंह। यही कहना चाह रही हो ना तुम? हर बार पकड़े जाने पर तुमने पूरा इल्जाम हमेशा मेरी भगवान समान धी पर लगाया।
चलो कुछ समय के लिए हम सब मान लेते हैं कि तुमने ये सब मेरी रक्षा करने के लिए किया, हम मान लेते हैं। एक बार तुम मुझसे कह सकते, आपको बताने के लिए हमने चिट्ठी लिखी थी, सच में एक चिट्ठी लिखी थी हमने आपके लिए, और हमने वो आपकी तकिया के नीचे रखी थी। कौन चिट्ठी विद्या? मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं है। कौन सी चिट्ठी? मुझे बताओ प्लीज। और चिट्ठी लिखी, तकिए के नीचे रखी, तो चिट्ठी कहीं का तुम्हारे और किसी बात पे, किसी दलील में दम नहीं है विद्या। बस और झूठ मत बोलो। मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं तुमसे हार गया। बस विद्या। और आप लोग भी समझाइए, जाइए आप लोग। पार्टी खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया है, इस घर में सब कुछ खत्म हो गया, जाइए आप लोग। सब खत्म हो गया इस घर में, मेरा जूनियर खत्म हो गया, सब खत्म हो गया इस घर में। चाहिए आप लोग, चाहिए। एक मौका दीजिए आप हमें समझाने का। एक मौका दीजिए आप हमें। भरोसा है ना, हम आपको सब समझा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। ये सब कुछ मत होने दीजिए आप, जो कि सब एक मौका, कितने मौके दिए मैंने तुम्हें विद्या, तुम्हारा मुंह खुला ही नहीं। यहां तक कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे अपने शंभुनाथ पर रख दिया, लेकिन तुमने फिर भी सच नहीं बोला। बहुत बड़ी भक्त बोलती हो ना तुम अपने आप को। समझ, आज जब तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई तो तुमने एक नई कहानी बना ली। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हजारों बार कहा मैंने से, हजारों बार कहा कि तुमसे सावधान रहे, लेकिन ये जो है ना, ये मेरा भाई, इसने अपनी पूरी जिंदगी में मेरी सिर्फ एक बात नहीं मानी, और वो बात ये है, कहा था मैंने इससे कि तुम एक लालची औरत हो। और मैं जानती थी कि एक दिन इस कहानी का अंत ऐसा ही होगा। फिर भी हाथ जोड़कर भगवान के आगे अपने भाई की खुशियों की दुआएं मांगती थी, दुआ करती थी कि काश ये दिन कभी ना आए, काश कि तुम्हारा लालच खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, ना तुम्हारा लालच खत्म, ना तुम्हारा धोखा। और आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया। एक बात मेरी कान खोलकर सुनो विद्या, मेरा परिवार है ना, ये मेरा परिवार, इसका कोई भी सदस्य तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। कोई भी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगा, नहीं करेगा।
कैसे हो सकता है कि आप लोग हम पर विश्वास न करें? माँ, दीदी सही कह रही है। सिर्फ एक झूठ बोला था हमने अब तक, जो सबके सामने आ गया है। उसके अलावा तो कभी कोई झूठ नहीं बोला ना माँ। इस तरह क्यों फेरे हुए आप हमसे? आप लोग हम पर विश्वास नहीं कर रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि हम पर जो झूठ से सख्त नफरत करता है उस पर आप विश्वास नहीं कर रहे? कैसे हो सकता है कि आप हमारे सच पर विश्वास न करके उस झूठ पर विश्वास करें जो इतने सालों से इस घर में बरकरार था? माँ, आप हमें जानते हैं। शुक्र। आप हमसे मुंह कैसे फेर सकते? सुनिए, कोई और हम पर विश्वास न करे, आपको विश्वास होना चाहिए। हम आपकी पत्नी है, आपकी दुल्हन। कैसे विश्वास कर सकते हैं हम पर? इतना खूबसूरत वक्त हमने एक साथ बिताया है। देखिए, हमें सिर्फ एक मौका चाहिए, एक मौका। हम सब बातें आपको अच्छे से बताना चाहते हैं, आपके हर सवाल का जवाब अच्छे से देना चाहते हैं। सुन रहे हैं? सिर्फ एक मौका चाहिए। बस एक सवाल का जवाब दो। जूनियर वापस ला सकती है? मेरा जूनियर दी, मेरा जूनियर। विद्या मेरा जूनियर वापस नहीं ला सकती। तो मेरा जूनियर वापस। कुछ और भी बाकी है विद्या। हाँ, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे। अब बस करो, बहुत हो गया। तुम्हें जो कुछ कहना था तुम कह चुकी। मेरे खिलाफ जितना भी जहर उगलना था तुम उगल चुकी। बात अगर सचमुच तक होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। ठीक है, तुमने मेरे जान से ज्यादा प्यारे भाई को दुख दिया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पूरे परिवार के जज्बातों से खेली हो तुम। वो देखो वो मेरी छोटी माँ। देखो उनकी आंखें, देखो क्या दिखाई देता है तुम्हें। वो अपने पोते को देखना चाहती है। दे सकती हो पोता? नहीं। उनको बदले में क्या मिला उनको बदले में? धोखा। यहाँ देखो, मेरे भाई की शक्ल को देखो। ये इंसान तुमसे बेहद प्यार करता है, तुम पर अपनी जान न्यौछावर करता है। इसको क्या दिया तुमने? धोखा। एक बार कह के देखती ना विद्या, एक बार कह देती, वो अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती। मुझ पर इल्जाम लगाती गई।
लेकिन आज तुमने मेरे भाई का विश्वास तोड़ा। मेरे भाई को जो चोट पहुंचाएगा उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे भाई को अपने काबू में करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया तुम। इतना बड़ा झूठ। सागर को मत देखो। हाँ, इसकी तरफ क्या देखो? सागर की जिंदगी से जुड़े हर फैसले अब उसकी बहन करेगी। सिर्फ उसकी बहन। मैं फैसला करूंगी। इतना हक है मेरा मेरे भाई पर। और मेरा हक, मेरा फर्ज ये कहता है कि मेरे भाई को दुख देने वाला मेरे घर की छत के नीचे एक पल और नहीं ठहरेगा। मेरे इस घर में रहने के सारे अधिकार तुम खो चुकी हो। निकलो मेरे घर से। जाएंगे? निकलो यहाँ से। कैसे जा सकते हैं आप हम यहाँ से? सरिया, बताइए, क्या आपको सचमुच लगता है कि हम धोखेबाज हैं?